दिल्ली के मंगोलपुरी में दिन दहाड़े चाकूबाजी से सनसनी फैल गई। एक युवक की मौत हो गई, 4 लोग जख्मी हैं। गणेश विसर्जन में शामिल होकर लौटे मुस्लिम युवकों पर मुस्लिमों ने ही हमला किया और अलग अलग थ्योरी अब इस पर गढ़ी जा रही है। लेकिन सच्चाई क्या है? पुलिस इसे आपसी विवाद बता रही है, लेकिन पीड़ित कुछ और ही बयां कर रहे हैं। अब जरा 4 तस्वीरों को देखिए। मंगोलपुरी में चाकूबाजी, फरदीन की हत्या हुई, 4 युवक घायल हैं, मातम में डूबा परिवार। आरोप लग रहे हैं कि दोनों एक ही समुदाय के हैं, यानी पीड़ित और आरोपी। पुलिस इसे एंगल दे रही, कह रही है कि ये झगड़े का, आपसी रंजिश का मामला है। लेकिन एक स्पेशल रिपोर्ट देखिए। इस वारदात में 2 भाई घायल भी हुए हैं, फरदीन और मोंटी। आप देखिए, मोंटी के दोनों पैरों में चोट के निशान है, हाथ पे चोट के निशान है, सर पे भी चोट के निशान है। जबकि इनके भाई अरमान, जो कि वहां पर पास में बाइक साफ कर रहे थे, जब वो शोर सुने तो वो दौड़ कर आए, उनकी मृत्यु हो चुकी है। दिल्ली के मंगोलपुरी में जब चाकूबाजी हुई तो गलियों में सन्नाटा पसर गया। 2 गुटों के झगड़े में एक की जान चली गई और 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगोलपुरी में दिन दहाड़े चाकूबाजी, वजह क्या है? इसको लेकर पीड़ितों की अलग थ्योरी है। कुछ नहीं, हम गणेश चतुर्थी से आ रहे थे तो हम यहाँ पे खड़े हुए तो ये सारे आए, बोले तुम मुसलमान हो के तुम ऐसे रंग वंग लगा रखा है, तुमने आज नमाज भी नहीं पढ़ी। उन्हें क्या हो गया भाई? तो गाली गलौज होने लग गई, तो धक्का मुक्की हो गई। मोंटी भाई ने देखा, मोंटी भाई फिर आए, फिर इन्होंने चाकू निकाल के चलाने स्टार्ट करे तो हमने धक्का मुक्की से ऐसे चाकू लग गए। फिर बहुत सारे लड़के आ गए थे निकल के। सैफ है, विनीत है, समीर है और उसका पापा शाहरुख और साबिर, करण बादशाह, अजय मलिक, ये सारे लड़के थे जो इन्होंने चाकू चलाए। हमले में घायल फरदीन का कहना है कि वो गणेश विसर्जन में शामिल हुआ। उसने हिंदुओं के साथ उनका त्योहार मनाया, इसीलिए उस पर हमला हुआ, जिसमें उसके चचेरे भाई अरमान की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए। अब अरमान के पिता को सुनिए। जिन लड़कों ने चाकू मारे उसके बाप ने पीछे से पकड़ लिया मेरे बेटे को, उन लड़कों ने चाकू मारे। कितने चाकू लगे बच्चे के? 3 से 4 चाकू लगे। हार्ट पे लगाए। कौन कौन है जो आपके एडमिट है हॉस्पिटल के अंदर? भी दो हैं। क्या नाम है दोनों? एक का मोंटी नाम है, एक का नाम फरदीन है। मेरे छोटे भाई के बच्चे हैं वो। 9 चाकू लगे जी, बता रहे हैं पुलिस वाले। और ये जो आए दिन ये काम करता है, और जो ये आरोपी हैं इनके बारे में बताइए। ये आए दिन यही काम करता है, चाकूबाज। हाँ, चाकूबाज है बहुत तगड़ा। ये अरमान के पिता है। इनके बेटे की मौत हो चुकी है। इन्होंने हमलावरों को पेशेवर अपराधी करार दिया है। इन्होंने दावा किया उसी दिन उन्हीं लोगों ने मंगोलपुरी के अलग अलग ब्लॉक में कई लोगों पर हमले किए। अब पुलिस की थ्योरी पर आते हैं। शुरुआती जांच के आधार पर पुलिस ने हिंदू मुस्लिम वाले दावे को खारिज कर दिया है। पुलिस की माने तो आपसी विवाद में हत्या की गई। इसमें गणेश विसर्जन वाला एंगल नहीं है। पुलिस की माने तो फरदीन की बाइक शबीर की बाइक से टच हो गई थी, जिसको लेकर दोनों में झगड़ा हुआ था। विवाद की बात फरदीन ने अपने भाई मोंटी को बताई, जिसके बाद झगड़ा सुलझाने के लिए मोंटी और फरदीन शबीर के घर गए। उनके पीछे अरमान भी गया था, लेकिन वहां मामला सुलझने की जगह बढ़ गया। आरोप है कि शाहरुख, शबीर, शेख, समीर और विनीत ने चाकुओं से तीनों पर हमला कर दिया, जिसमें अरमान की मौत हो गई। दिन दहाड़े चाकूबाजी से मंगोलपुरी की गलियां सहम गई है। मोहल्ले में सन्नाटा पसर गया है। पुलिस को मौके पर बुलाया गया है, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। लेकिन बाद में 3 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। सलीम जी, वजह क्या थी? किन लोगों ने मारा और क्यों मारा? वजह कोई नहीं थी जी। यहाँ पे गाड़ी साफ कर रहा था तो यहाँ से वो करने जा रहे थे गणेश जी को लेके, तो उन्होंने लड़कों ने बुला लिया, ये भी शामिल हो गया उसमें। वो थोड़ी दूर तक गया, वापस आ गया। इधर हल्ला हो रहा था तो इसने देखा हल्ला कैसे हो रहा है, ये देखने गया वहाँ पे देखा कि मेरे उसके भाई को ही मार रहे थे, उसके चाकू मार रखे थे। हाँ नहीं, अरमान के भाई को मार। हाँ, उनके चाकू पहले मार रखे थे। उसने बीच बचाव करके बोला हॉस्पिटल चलो। वो हॉस्पिटल में गाड़ी पे बिठाया, इसको पीछे से पकड़ लिया, उस घर के अंदर ले गए और इस पे बात पे हो रहा था। ये पता चला जो पहले झगड़ा वो जो फरदीन था ना, वो भी उसके भी गुलाल लग रहा था। तो बोले तुम काहे के मुसलमान हो?
काहे के मुसलमान हो तुम ऐसे गणेश जी और उसमें ये कर रहे हो और वो कर रहे हो। इस वजह से इनकी तू मैं हुई। तू मैं ऊपर इनके यहाँ पे जो जिन्होंने मारा है 10-12 लड़के 24 घंटे रहते हैं चाकूबाज। वो नीचे उतर के आए तो बस चाकू से बोल दिए। बस यही वजह थी कि गणेश चतुर्थी की पूजा में क्यों गए? यही। और पहले भी झगड़ा हुआ, उसकी भी यही वजह थी, बाद में भी? हाँ, क्योंकि मेरा लड़का तो यहाँ आ गया था। वो केबल का काम करता है, वो केबल का कलेक्शन कर रहा था। बस उसको वहाँ पे उससे तू मैं करी, उसका भाई पहुंचा, उनमें चाकू मार दिए। कितने लोगों को चाकू मारा? मेरे परिवार के एक तो मेरे दाऊ का लड़के के लड़के 2, एक मेरा बेटा था। 3 लोगों को चाकू मारा। इनको चाकू मारे। उसके बाद एम ब्लॉक में चाकू मारे 3 लड़कों के, उन्होंने ही। जो लड़के यहाँ से भागे, जब हम लोग पहुंचे ना वहाँ, वो भाग चुके थे। फिर उसके बाद वो वहाँ पे एम ब्लॉक पहुंचे, ये लड़के भाग के, वहाँ पे 3 लड़कों के चाकू मार के, वहाँ भी 3 लड़कों के चाकू मारे। मुंटी जी, क्या हुआ? सर जी, हम पार्क के पास खड़े हुए थे। मैं पार्क के पास खड़ा हुआ था तो वहाँ से भीड़ आती है। अरमान भी खड़ा हुआ था मेरे पास, अरमान भी खड़ा हुआ था। वहाँ से भीड़ आती है तो वहाँ से तू मैं होती है अरमान से कि क्या बोलते तू ये है, कुछ वैसी बातें कर रहे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो। हाँ, गाली गलौज वगैरह कर रहे। तो अरमान को पकड़ लिया उन्होंने, सबने। उसके पापा थे, उसके चाचा वगैरह सब थे। उसको अरमान को पकड़ लिया, उसको अपने घर तक खींचते हुए लेके जा रहे थे। वैसे बचाव में मैं गया वहां पर तो मेरे चाकू मारने स्टार्ट कर दिया उन्होंने। मेरे मारने चाकू स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर उसके बाद फिर ये आया, इसने देखा तो इसने मेरे को अस्पताल ले गया तुरंत ही। सर पे मेरे ज्यादा चोट लग गई थी, चाकू घुसा हुआ था इतना। हाँ, तो क्या बोलते हैं, तो इसलिए तुरंत ही मेरे को अस्पताल लेके गया। अरमान वहाँ पर अकेला पड़ गया। अरमान को सबने वहाँ पर मारा। वीडियो आ रखी है सारी मारते हुए, सब चीज आ रखी है जी। वजह क्या थी? सर वजह ये मेरे को पता नहीं क्या वजह है क्या नहीं है इनकी, पहले की क्या हो क्या नहीं हो, मेरे को कुछ नहीं पता। बस ये था कि लड़ाई हो रही थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ था, अरमान से आके तू मैं कर रहे थे वो। ये बताइए कि आपका नाम फरदीन है? हाँ जी। फरदीन, क्या रंग लगा था इसलिए झगड़ा शुरू हुआ? नहीं, रंग तो वो तो गणपति विसर्जन से आ रहे थे हम। तो फिर अरमान भाई गाड़ी साफ कर रहे थे तो मैं गाड़ी के लिए चाबी के लिए छल्ला लेने जा रहा था डी ब्लॉक। तो वहाँ पे खड़ा हो गया था मैं चौक पे इधर मार्केट में। तो ये सारे खड़े हुए थे तो मैंने हॉर्न मारा, हटे नहीं। ये देख रहे थे मेरे को, फिर भी नहीं हटे।